नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों बीकॉम पार्ट फर्स्ट की क्लासेस चल रही थी, जिसके अंदर हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। अब हमारा जो चौथा चैप्टर है वो है इंडेक्स नंबर यानी कि सूचकांक। इंडेक्स नंबर क्या होता है? देखिए, इंडेक्स नंबर यानी सूचकांक। सूचकांक 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सूचक प्लस अंक। सूचक मतलब सूचना, अंक मतलब संख्याओं की, अंकों की और संख्याओं की जो सूचना देता है उसे हम सूचकांक कहते हैं। इसे ही हम इंडेक्स नंबर कहते हैं। अब आइए एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, आपके सामने ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर ये ईयर है, प्राइस है। ईयर 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक आपको ईयर दिए गए हैं। ये प्राइस दी गई है। आपको किसी एक वर्ष को आधार मानते हुए सूचकांक निकालना है, किसी एक वर्ष को। जैसे हमने 2005 को आधार वर्ष मान लिया, तो 2005 को आधार वर्ष माना, तो 2005 है जिसको हम आधार वर्ष मानते हैं उसे हम 100 कर देंगे। इज इट क्लियर? जैसे 400 बटे 400 मल्टीप्लाई 100, तो ये 400 और 400 कट गए, तो यहाँ क्या बचा? 100। जिसे आधार वर्ष माना जाता है उसे 100 मान लेंगे। अब बात करते हैं कि जिसे आधार वर्ष माना जाता है उसे हम P0 कहते हैं, और जिस वर्ष को हम निकालते हैं करंट ईयर को, तो उसे हम P1 से व्यक्त करते हैं। और जो हम निकालना चाह रहे हैं यानी आधार वर्ष के आधार पर चालू वर्ष का सूचकांक, तो उसे हम P01 कहेंगे। 2005 को आधार वर्ष माना तो आगे एक नया कॉलम बन जाएगा जिसे हम इंडेक्स नंबर कहेंगे। ठीक है, तो 400 के आगे 100 लिख देंगे। अब 500 के आगे कितना आएगा? तो 500 तो करंट में है, करंट रहा P1, ये फॉर्मूला है P1 बट्टे P0 मल्टीप्लाई 100, P01, ये आपका फॉर्मूला है। अगर एक वर्ष को आधार मानते हुए आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो P1 कितना है? 500, और P0 कितना माना आपने? 400 इंटू 100, तो आपके आए 500 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा, और वो 125 यहाँ आ जाएगा। उसी प्रकार ये 700 है, और आधार 400 मल्टीप्लाई 100, 700 में 4 का डिवाइड करेंगे 175। अब 728 है, 728 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई 100, 182। 800 का है तो 800 बटे 400 मल्टीप्लाई 100। ये हर बार बट्टे के अंदर 400 आएगा, क्योंकि आपने 2005 की जो प्राइस है उसको आधार माना है, तो हर बार बट्टे के अंदर 400 आएगा। ये 200, 880 का कितना होगा? 220, 864 का कितना होगा? 216, 225, 240 और 250। जैसे 800 बटे 400 इंटू 100 200 आ गए, 880 बटे 400 इंटू 100 220 आ गए, 864 बटे 400 इंटू 100 216 आ गए, 900 बटे 400 इंटू 100 225 आ गए, 960 बटे 400 मल्टीप्लाई 100 240 आ गए, 1000 बटे 400 मल्टीप्लाई 100 250 आ गए। तो इस प्रकार से ये आपके इंडेक्स नंबर फाइंड हो गए। किसी एक वर्ष को आधार मानते हुए आपने सूचकांक को इस प्रकार से फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला ये रहेगा आपके सामने, P01 बराबर P1 बटे P0 मल्टीप्लाई 100। अब बहुवर्षीय वर्षों को आधार मानते हुए माध्य निकालते हुए हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं। अब देखिए, यही एग्जाम्पल है दोस्तों आपके सामने। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को हम बहुवर्षीय मध्य आधार मानते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब हमें इसमें 2005 से लेकर 2009 तक के यानी 5 वर्षों के जो प्राइस है उनका माध्य निकालना है, और उसको आपको आधार मानकर चलना है। तो 5 वर्षों के प्राइस कितने हैं? 400 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 728 प्लस 800 बटे 5, क्योंकि 5 संख्याएं हैं तो इसमें 5 का डिवाइड लगेगा। तो 400 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 728 प्लस 800 डिवाइडेड बाई 5, तो 1564। तो जो ये 1564 आपके माध्य निकल कर आए उसको आपको आधार मानना है, और जो प्रत्येक वर्ष है उनका सूचकांक आपको फाइंड करना है। बता देता हूँ आपको, ये एक नया कॉलम बन जाएगा इंडेक्स नंबर का।
अब जो ये 400 है, 400 बटे जो आपने आधार माना, आधार निकाला 1564 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 400 डिवाइडेड बाई 1564 मल्टीप्लाई 100, 25.57, तो 25.57, ठीक है। अब ये जो 500 है तो 500 बटे 1564 मल्टीप्लाई 100, 500 डिवाइडेड बाई 1564 मल्टीप्लाई 100, तो 31.96। 700 बटे 1564 डिवाइडेड बाई 100, 44.75। 728 बटे 1564 डिवाइडेड बाई 1564 मल्टीप्लाई 100, तो 46.54। 800 डिवाइडेड बाई 1564 मल्टीप्लाई 100, 51.15। 880 डिवाइडेड बाई 1564 मल्टीप्लाई 100, 56.26। 864 डिवाइडेड बाई 1564 मल्टीप्लाई 100, 55.24। दोस्तों इसमें इस प्रकार से है, जो आपने माध्य के अंदर जो ये 1564 निकाले थे, इसी को आपको आधार मानना है, यही आपका P0 हो जाएगा। और P1 आपको दे रखे हैं, P1 ये मानना है, P0 ये लेकर चलना है, और मल्टीप्लाई 100 करते हुए इस प्रकार से इंडेक्स नंबर फाइंड हो जाएंगे। क्योंकि हमने ये इन 5 वर्षों का माध्य निकाला और उस माध्य को ही हमने आधार माना है, उसी के अकॉर्डिंग ये इंडेक्स नंबर फाइंड होंगे। 900 डिवाइडेड बाई 1564 मल्टीप्लाई 100, 57.54। 960 डिवाइडेड बाई 1564 इंटू 100, 61.38। 1000 डिवाइडेड बाई 1564 मल्टीप्लाई 100, 63.93। ये इस प्रकार से दोस्तों आपके निकलेंगे बहुवर्षीय माध्य आधार के हिसाब से। अब चलिए आगे के एग्जाम्पल में चलते हैं। दोस्तों अगला जो मेथड है वो है हमारा सरल श्रृंखला आधार रीति। इससे पूर्व हमने सरल समूही रीति पढ़ा था, अब है हमारी श्रृंखला आधार रीति, जिसके अंदर आपको 2 फॉर्मूले देखने हैं, उसके बाद में हम एग्जाम्पल देंगे। पहला फॉर्मूला क्या है, लिंक रिलेटिव, श्रृंखला मूल्यानुपात बराबर P1 बटे P0 मल्टीप्लाई 100। उसके बाद में श्रृंखला सूचकांक चेन इंडेक्स करंट ईयर लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स नंबर बटे 100। दोस्तों आपको ये 2 फॉर्मूले देखने हैं। पहला फॉर्मूला है लिंक रिलेटिव का P1 बटे P0 इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला है चेन इंडेक्स करंट ईयर लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स नंबर बटे 100। ये दोनों फॉर्मूले इस एग्जाम्पल में, आने वाले एग्जाम्पल में काम आएंगे, तो आप ये 2 फॉर्मूले देख लीजिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। आपको दे रखा है 2005 से 2014 तक, प्राइस आपको दे रखी है 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 72 और 90। सबसे पहले आपको लिंक रिलेटिव का एक कॉलम बनाना है। लिंक रिलेटिव का आपने कॉलम बनाया, ठीक है। अब आपने इसके अंदर कॉलम के अंदर सबसे पहले आएगा 10 बटे 10 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल 100। 12 बटे 10 मल्टीप्लाई 100 120। 15 बटे 12 मल्टीप्लाई 100, इट मीन्स P1 15, P0 12 मल्टीप्लाई 100 125। 20 यानी P1 और 15 हो जाएगा P0 मल्टीप्लाई 100 133.3। 133.3। दोस्तों जो सरल समूह में था उसमें सिर्फ 1 वर्ष को आपने आधार माना था। इसमें क्या है, हर जो पिछला वर्ष जैसे जैसे निकलता जाएगा वो पिछला वर्ष हमारा आधार वर्ष बनता जाएगा। 30 बटे 20 मल्टीप्लाई 100 150। 40 बटे 30 मल्टीप्लाई 100 133.3। 50 बटे 40 125। 60 बटे 50 120। 120 और 125। अब आपको चेन इंडेक्स निकालनी है। चेन इंडेक्स के लिए देखिए, सबसे पहले इस कॉलम में आपने 100 मान लिया। अब 120, अब इस लिंक रिलेटिव से मतलब आपको इन 2 कॉलम से आपको कोई मतलब नहीं है, लिंक रिलेटिव से ही आपका चेन इंडेक्स नंबर फाइंड होगा। तो 100 बटे 100 मल्टीप्लाई 100 100। 120 बटे 100 मल्टीप्लाई 100 तो 120। 125 बटे 120 मल्टीप्लाई 100 150। 133.3 बटे 125 मल्टीप्लाई 100 200। 150 बटे 133.3 मल्टीप्लाई 100 300। 133.3 बटे 150 मल्टीप्लाई 100 400। 125 बटे 133.3 मल्टीप्लाई 100 500। 120 बटे 125 मल्टीप्लाई 100 600।
120 बटे 120 मल्टीप्लाई 100 720, 125 बटे 120 मल्टीप्लाई 100 900। इस प्रकार से दोस्तों वो जो दोनों फॉर्मूले थे वो इस एग्जाम्पल में हमारे काम आए और उन्हीं दो एग्जाम्पल के ज़रिए हम श्रृंखला आधारित के जो सवाल है एग्जाम्पल है वो हल कर पाएंगे। आइए चलते हैं आगे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भारित सूचकांक, जिसके अंदर दो फॉर्मूले हैं, भारित समूह रीति, भारित औसत रीति। भारित समूह रीति का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। भारित औसत रीति का जो फॉर्मूला है सिग्मा RW बटा सिग्मा W या सिग्मा IW बटा सिग्मा W। इन दोनों फॉर्मूलों के आधार पर अगला एग्जाम्पल होगा। तो आपके सामने ये एग्जाम्पल है जिसे हम सरल करेंगे भारित रीति से। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं हम। हमें कमोडिटीज़ दी गई है ABCD, बेस ईयर में प्राइस और क्वांटिटी दी गई है और 2014 में प्राइस और क्वांटिटी दी गई है। तो बेस ईयर के जो प्राइस है उसे हम P0 और क्वांटिटी है उसे Q0 कहेंगे, और जो करंट ईयर है हमारा 2014 उसका जो प्राइस है उसे हम P1 कहेंगे। अब उसी के आधार पर हम आगे के कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले हमारा कॉलम बनेगा P1 Q0 का, उसके बाद में कॉलम बनेगा P0 Q0 का, उसके बाद में R फाइंड होगा, R फाइंड होने के बाद में RW फाइंड होगा। तो ये इतने कॉलम बनेंगे तब जाकर हमारा भारित सूचकांक कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले P1 Q0, तो P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। 7.50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 75, 2.40 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 6 को 5 से करेंगे तो 30, 11 को 7 से तो 77। उसके बाद में P0 Q0, 5 को 10 से 50, 2 को 20 से 40, 4 को 5 से 20 और 10 को 7 से 70। ये हो गए हमारे P0 Q0 और P1 Q0। ठीक है, अब R फाइंड करेंगे तो R का फॉर्मूला है P1 बटे Q0 इंटू 100। तो P1 है 7.50, Q0 है 10, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आएगा 150। उसके बाद में P1 है 2.40, Q0 है 20, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आएगा 120। उसके बाद में 6, P1 है Q0 है 5, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 150। P1 है 11, Q0 है 7, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आएगा 110। ये हमारा R का कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब हमें R और W को जोड़ना है। ये जो P0 Q0 है इसे हम W भी कह सकते हैं। अब इस W के कॉलम को इस R से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो 50 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500, 12 को 40 को 120 से करेंगे 4800, 150 को 120 से करेंगे 3000, 110 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7700। तो ये टोटल हुए 23000 RW। और ये जो P0 Q0 का कॉलम है, P1 Q0 का कॉलम, इन दोनों कॉलम को आपको और जोड़ के लिखना है। तो P1 Q0 का आएगा 230 टोटल, और P0 Q0 का यानी कि W का आएगा 180, और RW का आपके पास है ही। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। P01 यानी कि भारित समूह रीति से फॉर्मूला है वो है P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100, और भारित औसत रीति का फॉर्मूला है P01 बराबर सिग्मा RW बटा सिग्मा W। अब इनके अंदर इनका मान रख देते हैं। P1 Q0 का मान है 230 बटा 180 मल्टीप्लाई 100, और सिग्मा RW है 23000 बटा सिग्मा W कितना है 180। अब इनको फाइंड करते हैं। 230 बटे 180 मल्टीप्लाई 100 127.78, और P01 यानी भारित औसत रीति का जो फॉर्मूला है सिग्मा RW बटा सिग्मा W 23000 भाग 180, ये है 127.78। तो ये सेम आएंगे, जो आंसर है ये सेम आंसर आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये रीतियाँ समझ में आई होंगी। अगली वीडियो के अंदर हम भारांकन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे।